आपका मेजबान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुल्क में मुसलमानों की इमलाक पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है। इससे कबल की समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोटिस लेते हुए मरकजी हुकूमत समेत ऐसे तमाम सूबों से जवाब तलब किया था जहाँ हालिया दिनों में बगैर किसी अदालती अहकाम के मुसलमानों की इमलाक पर बुलडोजर चलाया गया था। दिल्ली की जहांगीर पुलिस समेत मुल्क की मुतअद्दिद रियासतों में बगैर किसी अदालती अहकाम के मुसलमानों की इमलाक पर गैर कानूनी बुलडोजर चलाने के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी के दायर करदा अर्जी पर आज यानी कि 9 मई को समाअत होगी। ये इत्तला आज यहाँ जारी करदा रिलीज में दी गई है। इससे कबल की समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोटिस लेते हुए मरकजी हुकूमत समेत ऐसे तमाम सूबों से जवाब तलब किया था जहाँ हालिया दिनों में बगैर किसी अदालती अहकाम के मुसलमानों की इमलाक पर बुलडोजर चलाया गया था। अदालत ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में की गई इंतजामी कार्रवाई पर स्टे बरकरार रखते हुए अदालत के स्टे के बावजूद 1.5 घंटे तक चलने वाली इंतजामी कार्रवाई पर नाराजगी का इजहार किया था और कहा था कि वो मेयर और म्यूनसिपल कमिश्नर से जवाब तलब करेंगे। वाज़ेह रहे कि जमीयत उलमा हिंद ने मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर जहांगीरपुरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड रियासतों में मुसलमानों की इमलाक पर चलने वाले बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पिटीशन दायर की थी, जिसकी समाअत गुज़िश्ता माह की आखिर में हुई थी। अजाज मुकदमा की समाअत सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच की जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस गोई के रूबरू अमल में आई। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से सीनियर एडवोकेट कपिल सबल बहस करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ज्ञान वापी मस्जिद मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की जानिब से एडवोकेट कमिश्नर की तब्दीली को लेकर अदालत में दरखास्त दायर की गई है। इस पर समाअत करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार देवाकर ने मदनी और एडवोकेट कमिश्नर से एतराज़ात तलब किए हैं। अदालत ने कमेटी की दरखास्त पर समाअत आज यानी 9 मई को मुकर्रर की थी। एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा अदालत में पेश होंगे और अब तक की गई कार्रवाई की तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे। फरीकैन एडवोकेट कमिश्नर पर जामदारी के इल्जाम भी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। मुसलमानों की जानिब से एहतिजाज, बाइकॉट और हंगामा आराई के दरमियान हफ्ता को दूसरे दिन भी ज्ञान वापी कैंपस में वीडियोग्राफी और सर्वे का काम रोकना पड़ा। एडवोकेट कमिश्नर और सर्वे टीम के दीगर अरकान को इहाते में वाक़ मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। टीम दरमियान में ही काम रोककर बाहर आ गई। ये कार्रवाई 9 मई तक मुलतवी कर दी गई थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जहांगीरपुरी तशद्दुद केस में पुलिस अब तक 33 मुलजिमान को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 2 नाबालिगों को हिरासत में ले लिया गया। इनमें से आज 8 मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी। 8 मुलजिमीन के वकला ने जमानत की दरख्वास्त रोहनी कोर्ट में पेश की। अदालत ने सख्त हुक्म देते हुए कहा कि किसी मुलजिम की जमानत नहीं होगी। मुलजिम बाहर जाकर पुलिस की कार्रवाई को मुतासिर कर सकता है। साथ ही वो मुलजिमान जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं और जिनकी शनाख्त होना बाकी है, उनके साथ मिलकर बाहर जाने वाले मुलजिमीन केस पर असरअंदाज हो सकते हैं। अदालत ने भी कहा कि तहकीकात मुतासिर का खदशा है। इस बुनियाद पर रोहनी अदालत ने 8 मुलजिमीन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी और तमाम को जेल भेज दिया। वहीं दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 3 दीगर मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में अब तक 33 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शिमाली कश्मीर के जिला बारामूला के करेली इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मुआविन को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से असलहा और बारूद भी बरामद किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक तलाशी मुहिम के दौरान करेली इलाके में फौज, जम्मू और कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान इस मुआविन को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से असलहा भी बरामद हुए हैं। इस मुआविन की शनाख्त एजाज अहमद मीर के तौर पर हुई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के सिख लीडर तेजेंद्र सिंह बगा की गिरफ्तारी और फिर
رہائی کے بعد ہی بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے درمیان سیاسی رشاکشی جاری ہے۔ دہلی پولیس نے ہفتہ کو دہلی کے وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال کے گھر کے باہر مظاہرے کرنے پر بی جے پی کارکنان کے خلاف FIR درج کی ہے۔ دہلی پولیس نے اس معاملے میں کچھ لوگوں کی حراست میں بھی لیا ہے۔ دہلی پولیس کے مطابق کیجریوال کی رہائش گاہ پر احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس کے باوجود بی جے پی کے کارکنان نے احتجاج کیا۔ اس مظاہرے میں دہلی بی جے پی صدر آدیش گپتا سمیت پارٹی کے کئی لیڈر اور کارکنان شامل تھے۔ اس دوران بی جے پی لیڈروں نے CM کیجریوال پر ہٹلر ازم کے الزامات لگائے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ بی جے پی کارکنان کو احتجاج کی اجازت نہیں دی گئی اور مظاہرین کو پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ آپ یہاں بھیڑ جمع نہیں کر سکتے، یہ غیر قانونی ہے۔ اس کے باوجود احتجاج کیا گیا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی نے ممبئی میں انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم سے وابستہ کئی لوگوں کے ٹھکانوں پر چھاپہ مارا ہے۔ ذرائع سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق اس وقت 1 درجن سے زائد مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ممبئی کے ناگپاڑا، گورے گاؤں، گوری والی، سانتا کروز، ممبرا اور بھنڈی بازار میں چھاپے مارے گئے۔ معلومات کے مطابق وزارت داخلہ کے حکم پر NIA نے داؤد ابراہیم کی کمپنی کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا، جس پہ یہ تحقیقات جاری ہے۔ دی کمپنی ایک شدت پسند تنظیم ہے جس پر اقوام متحدہ نے پابندی عائد کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 1993 کے ممبئی دھماکوں کے ملزم داؤد ابراہیم کو 2003 میں اقوام متحدہ نے عالمی شدت پسند قرار دیا تھا، جس پر $25 ملین کا انعام بھی رکھا گیا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ روس کے وزارت دفاع نے اتوار کو کہا کہ اس نے اوڈیشہ کے پاس ایک یوکرینی بحریہ کے جہاز کو رات میں میزائل حملے سے تباہ کر دیا۔ وزارت نے اپنے بیان میں کہا کہ بحیرہ اسود میں اسنیک جزیرے میں رات کے وقت روس نے اپنے 1241 میزائل سے یوکرینی پروجیکٹ کارویٹ کا تباہ کر دیا۔ اسی کے ساتھ روس نے 2 یوکرینی Su-24 بامبر اور ایک Mi-24 ہیلی کاپٹر کو مار گرایا۔ ماسکو نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کل 4 یوکرینی جنگی طیاروں، 4 ہیلی کاپٹروں اور ایک اسالٹ بوٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم TV، آپ کے میزبان واجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔